अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस पे। पिछले लेक्चर्स में हमने आउटपुट डिवाइसेस पे बात की और आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हमने डिस्प्ले डिवाइसेस के डिफरेंट फीचर्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया, डिफरेंट उसकी करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली डिस्प्ले डिवाइसेस की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अब तक आ चुकी है, जो सबसे पहले आई थी वो कौन सी थी, और जो सबसे एंड पे अब हम चला रहे हैं जिसे जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो मॉनिटर आए थे वो मोनोक्रोम मॉनिटर्स थे। मोनोक्रोम मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स को कहा जाता है जो सिंगल कलर पे काम करते हैं, यानी जिसे हम आम लफ्जों में हम बात करें तो उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन कहा करते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो थे वो कैथोड रे ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी जो है उस पर काम करते थे। तो जब सबसे पहले जो हमारे मॉनिटर्स इंट्रोड्यूस हुए, जो कलर मॉनिटर्स थे या कलर टेलीविजन थे, वो भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम करते थे जिसे कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी ये क्या चीज है? सीआरटी बेसिकली एक ट्यूब हुआ करती थी पीछे, स्क्रीन के पीछे को अगर आप उसे अपने टेलीविजन को कभी खोल के देखा हो या मॉनिटर को खोल के देखा हो तो एक ट्यूब हुआ करती थी पीछे की तरफ, दुम निकली हुई होती थी उसकी, और वो वाले टेलीविजन काफी ज्यादा हैवी होते थे, बड़ी स्पेस काफी ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे। तो वो जो पीछे को दुम निकली होती थी वो बेसिकली क्या थी? कैथोड रे ट्यूब, और उसके पीछे गन लगी हुई होती थी। पहले जो मोनोक्रोम मॉनिटर थे उनमें सिंगल गन होती थी क्योंकि वो सिंगल कलर को फायर करती थी। लेकिन जब हमारे पास कलर टेलीविजन आए या कलर मॉनिटर्स आए तब वो कैथोड रे ट्यूब जो थी वो उसमें 3 गन्स लगी हुई होती थी, 3 गन्स फॉर 3 कलर्स, क्योंकि 3 बेसिक कलर है हमारे पास, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसकी बेस पे हम कलर मॉनिटर को RGB मॉनिटर भी कहते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और आपको ये पता है कि जितने भी कलर्स बनाए जाते हैं वो इन 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। तो इसी तरह से कैथोड रे ट्यूब में भी यही टेक्नोलॉजी थी और इसी तरह से काम होता था कि जितने भी कलर्स होते थे टेलीविजन के अंदर वो सारे के सारे इन 3 गन्स के कॉम्बिनेशन के, इनके कलर की कॉम्बिनेशन के साथ वो सारे के सारे बनाए जाते थे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारे पास टेक्निक या टेक्नोलॉजी आई है हम उसकी भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरटी की बात करते हैं, कैथोड रे ट्यूब जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है या सीआरटी मॉनिटर जिसे कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गन फायर्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन इज फॉर्म्ड ऑफ टाइनी फास्फोरस डॉट्स। जब इलेक्ट्रॉन गन जो थी वो फायर करती थी डिफरेंट कलर्स को, जो RGB कलर्स होते थे हमारे पास, तो वो किस पे पड़ते थे? वो लाइट पड़ती थी फास्फोरस के डॉट्स के ऊपर और वो ग्लू कर जाते थे, वो जो थे ऑन हो जाते थे या ऑफ हो जाते थे, उसके साथ डिस्प्ले हमें दिखाया जाता था। देयर आर 3 गन्स इन कलर मॉनिटर्स, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 3 कलर होते थे, या रेड, ग्रीन और ब्लू होता था, जिसे RGB मॉनिटर भी कहा जाता था। तो ये वाले मॉनिटर जो थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये बहुत हैवी होते थे, काफी ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, और जब ये शुरू में आए हैं तो इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो कैथोड रे ट्यूब के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक जो टेक्नोलॉजी आई थी वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है यूज इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज केमिकल्स और गैसेस बिटवीन थिन पेन्स ऑफ ग्लास। इट डू नॉट एमिट हार्मफुल रेडिएशन एंड यूज डिजिटल सिग्नल्स। तो मैं इसका सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो थे ना, जो शुरू में हमारे पास जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले आए थे वो बिल्कुल सीआरटी मॉनिटर्स की तरह से थे। उतना ही उनका वजन था, उतना ही साइज था उसका, और वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। लेकिन फर्क क्या था? आपने देखा होगा कि जो हमारी सीआरटी मॉनिटर वाली स्क्रीन थी वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती सामने से, वो थोड़ी वो ना बेसवी शक्ल में होती है, जबकि जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले आया था वो स्क्रीन बिल्कुल उन्होंने सीधी कर दी थी। तो शुरू में जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारे पास आया वो बिल्कुल सीआरटी मॉनिटर की तरह से था। लेकिन लेटर ऑन जो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इट डू नॉट एमिट हार्मफुल रेडिएशन, तो जो बाद में हमारे पास लाइट वेट टेक्नोलॉजीज में जो हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले आए, जिस तरह से LCD आई थी या TFT आई या LED आई, जो कि साइज में जिसे छोटा कर दिया गया, बिल्कुल स्लिम कर दिया गया। वो जो पीछे दुम होती थी सीआरटी की, कैथोड रे ट्यूब होती थी, गन जो पीछे को निकली हुई होती थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, और आपका जो मॉनिटर है वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया, यानी कि आप उसे दीवार के साथ भी लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। इन मॉनिटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी, एक तो ये साइज में बहुत छोटे थे, इन्हें बहुत थोड़ी सी स्पेस में भी रखा जा सकता है, बहुत लाइट वेट थे, इनका रिजल्ट काफी शार्प था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते थे। जबकि ये सीआरटी मॉनिटर्स या जो शुरू में फ्लैट पैनल डिस्प्ले आया था
वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन उनकी बहुत ज्यादा थी, स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे, आप दीवार में उन्हें नहीं लगा सकते, और उन्हें उठाना जो था वो एक हेक्टिक सी जॉब थी क्योंकि वो बहुत हैवी हुआ करते थे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले में जो हमारे पास नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आया, जिसमें स्पेस में भी कमी की गई, लाइट वेट किया गया और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम की गई, तो वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी? उनमें सबसे पहले हमारे पास जो आई वो क्या थी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या जिसे एलसीडी भी कहा गया। एलसीडी के नाम से आप बाखूबी वाकिफ हैं, तो एलसीडी आपने सुना हुआ है, लेकिन आपको इसकी एब्रिविएशन भी पता होनी चाहिए। वो क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट यूजेस चार्ज्ड लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्लास पेन्स टू डिस्प्ले इमेजेस। क्या काम करती है? चार्ज्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्योंकि इसे कहा जाता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर लिक्विड होता है। आपने कभी एलसीडी के ऊपर इस तरह से हाथ लगाए तो आपको ऐसे लगता है जैसे लिक्विड कोई है उसके अंदर, तो डेफिनेटली उसके अंदर लिक्विड होता है, लेकिन चार्ज होता है। वो ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि जब उसे चार्ज दिया जाता है तो वो ग्लो करता है, वो रोशन हो जाता है। चार्ज लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लास पेन्स टू डिस्प्ले इमेजेस। इट यूजेस CCFL यानी कि कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप एज बैकलाइट। तो बैकलाइट के तौर पे इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता था? कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि बैकलाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और वो रोशन कर देता था आपकी स्क्रीन को, उन पिक्सल्स को, जो भी कलर आपने देना होता था उन कलर पिक्सल्स को उस कलर के साथ वो रोशन करता था। इसके बाद अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। सबसे पहले एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि पहले मॉनिटर्स जो थे वो उनसे बिल्कुल एक रेडिकल चेंज लाई गई, बिल्कुल एक यूटर्न की तरह से आप ये समझ लें कि एक चेंज लेके आए कि वो उनकी बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो पहले सीआरटी मॉनिटर थे, और ये बहुत ही कम कीमत में जो थे वो अवेलेबल थे। शुरू में आगाज में इनकी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन फिर बाद में ये काफी ज्यादा सस्ता हो गया था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आया था वो था थिन फ्लूइड ट्रांजिस्टर, या इसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। TFT जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जब सबसे आगाज में आया था तो इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि भाई ये जब आप सामने से इसे देख रहे हैं तो आपको डिस्प्ले इसका ठीक आ रहा था, लेकिन अगर आप उसे एंगल बना के इसे देखने की कोशिश करें, साइड से देखने की कोशिश करें, तो आपको ऐसे लगता था जैसे आपकी स्क्रीन चल ही नहीं रही, वो तो बंद है। तो लेकिन ये कुछ क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फिर डिफरेंस लाया गया ताकि इस जो इसका ड्रॉबैक था इसे दूर किया जा सके। तो हमारे पास कौन सी टेक्निक नेक्स्ट आई थी? थिन फ्लूइड या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। When LCDs use field effect transistor for each individual pixel to change state rapidly। तो ये जो है ना TFT है, इसमें क्या किया गया? जो LCD की तरह से था उस तरह से नहीं, बल्कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो था वो इस्तेमाल किया गया ताकि वो एक बेहतर इमेज बनाया जा सके, एक ज्यादा शार्प इमेज बनाया जा सके, जिसे जो है वो साइड से भी, एंगल से भी आप आसानी से देख सकें। इसका इमेज जो था वो LCD से ज्यादा शार्प इमेज ये बनाती थी, जो थी TFT, जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन या साइज जो था वो डेफिनेटली LCD के बराबर ही था। जितना LCD का लाइट इसका साइज था उतना ही TFT का था, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी आई वो क्या थी? लाइट एमिटिंग डायोड, या इसे LED भी कहा जाता है। LED जैसे आप अक्सर अब यूज कर रहे हैं, LED लाइट्स हैं हमारे पास, जिसमें छोटी छोटी सी लाइट्स होती हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास टेक्निक थी लाइट एमिटिंग डायोड की, जो नेक्स्ट इसके बाद इंट्रोड्यूस की गई TFT में। वहां पे यही डिस्प्ले स्क्रीन में ये LED लाइट्स जो है ना, यही इस्तेमाल की जाती थी एज अ बैकलाइट, और इसी के साथ ही पिक्सल्स को रोशन किया जाता था, ग्लो किया जाता था, और स्क्रीन पे एक शार्प इमेज जो बन जाता था। ये LED की सबसे बड़ी खूसियत ये थी कि ये साइज में और वेट में तो इसका तकरीबन TFT और LCD की तरह से थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी इन दोनों से भी कम थी। तो ये भी एक बड़ा रेडिकल चेंज था लाइट एमिटिंग डायोड के सूरत में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले है वो क्या था? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, या OLED जिसे कहा गया। OLED जो थी, ये जो हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जिस तरह हमारे पास पैड्स वगैरह हैं, या फिर मोबाइल फोन्स हैं, या फिर हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो नोटबुक्स हैं, उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता था? OLED इस्तेमाल की जाती थी। OLED की सबसे बड़ी जो फंक्शनैलिटी, जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, इसका सबसे बड़ा फीचर जो था वो ये था कि ये बैटरी बहुत कम कंज्यूम करती थी। इसकी बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी तो बिल्कुल ना होने के बराबर ये इस्तेमाल करती है। तो आमतौर पे इसे उसी में लगाया जाता है, जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनमें OLED इस्तेमाल की जाती है। इट यूजेज एमिसिव ऑर्गेनिक मटेरियल। OLED uses layers of organic material to display when electric current is applied। तो जब इलेक्ट्रिक करंट उसे दिया जाता है
तो क्या करता है वो डिस्प्ले इमेज को डिस्प्ले करता है और यूज क्या करता है OLED यूजेस लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल की डिफरेंट लेयर्स को वो इस्तेमाल करता है डिस्प्ले दिखाने के लिए। It does not use backlighting and battery efficient why it is used in portable devices। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये जिस तरह से बाकी हमने देखा ना, ये बैकलाइट इस्तेमाल करती थी जिसमें LCD भी है, TFT भी है, ये बैकलाइट इस्तेमाल करती थी। लेकिन OLED जो है ये बैकलाइट नहीं इस्तेमाल करती बल्कि ये लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करती है इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई वो थी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो है इट यूजेस गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। इट यूजेस अ लेयर ऑफ गैस बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स। गैस रिलीजेस अल्ट्रावायलेट लाइट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। तो जब इसे वोल्टेजेस जो थे वो अप्लाई किए जाते थे तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो बहुत ही ज्यादा शार्प इमेज LCD, TFT या LED से कहीं ज्यादा शार्प इमेज जो था वो बनता था गैस प्लाज्मा डिस्प्ले में। तो ये टेक्नोलॉजी जो थी ये बेसिकली उसकी क्वालिटी में एनहांसमेंट लाने के लिए गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो इस्तेमाल किया गया था। बाकी करैक्टरिस्टिक्स जो थी बैटरी कंजम्पशन की हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसकी कंजम्पशन हो गई, या उसका साइज या उसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही था। लेकिन इसकी एफिशिएंसी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जो हमारे पास है इसकी एफिशिएंसी उससे कहीं ज्यादा थी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो क्या है, हाई डेफिनेशन टेलीविजन HD TV। इट प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन ऑफ 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। तो ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास HD TV, जैसे आपने देखा ना अक्सर जगह पे HD लिखा हुआ होता, हाई डेफिनेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा शार्प इमेज बनाने के लिए, बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का इमेज बनाने के लिए, यहां तक कि आपके पास अगर स्क्रीन चल रही है उस पर वीडियो चल रही है तो आप कैमरे के साथ स्टिल पिक्चर भी उससे खींच सकते हैं, वो बिल्कुल साफ आएगी। लेकिन जो पहले हमारे पास LCD TFT वगैरह है वहां पे अगर आप उस पर जो है वो स्टिल पिक्चर लेने की कोशिश करें तो वो इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती थी। लेकिन ये इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है HD TV का। तो ये प्रोफेशनल्स आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं HD TV को, और जहां पे आपको जरूरत है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का इमेज बनाने की, वीडियो चलाने की, वहां पे HD TV इस्तेमाल किए जाते थे। तो यही टेक्नोलॉजीज जो हैं ये इस्तेमाल हो रही हैं आमतौर पे डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और आउटपुट डिवाइस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।